हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पीएनजी अपलोड नहीं हुई? ऐसा कैसे हो सकता है क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई? अपलोड हो गई होगी। हो सकता है कल अपलोड नहीं हुई होगी, आज अपलोड हो गई होगी। एक सेकेंड, लेट मी चेक। नोट्स, क्लास पीएनजी। हाँ, आज अपलोड हुई है एक्चुअली, 25 तारीख को। कल की जो क्लास पीएनजी है वो आज ही अपलोड हुई है। भाई 20 तारीख वाली, 21-22 की हमारी छुट्टी थी। नहीं, सैटरडे संडे की छुट्टी थी। कल कितनी थी? 24 तारीख थी, ठीक है। तो और 23 और 22 को छुट्टी थी। 21 की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई, फ्राइडे वाली। फ्राइडे को जो क्लास हुई थी वो क्लास पीएनजी तुम्हारी अपलोड नहीं हुई, 21 जुलाई वाली। एक सेकेंड, ये करा क्या है भाई? 20 के बाद सीधे 24 तारीख वाली पीएनजी अपलोड की है, वो भी आज। 21 जुलाई की पीएनजी नहीं हुई अपलोड। हाँ जी, चलिए साहब। तो सारी क्लास पीएनजी अब अपडेट हो चुकी हैं, है ना? सारी क्लास पीएनजी अपडेट हो गई। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्लॉक चैप्टर, और स्लॉक चैप्टर में हम लोग, है ना, स्लॉक चैप्टर में हम लोग एक बेहतरीन लेवल तक पहुंच चुके हैं, है ना जी। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉसिबिलिटी। बहुत सारी चीजें हमने स्लॉक चैप्टर में पढ़ी और समझी, है ना? बहुत सारी चीजें। कल 24 जुलाई थी। जी हाँ, बहुत सारे पेजेस हम लोग सिलॉक चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। चलिए, ये सारे क्वेश्चन हमने बना लिए हैं सिलॉक चैप्टर के अंदर, ढेर सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। और कल की क्लास में ओनली और ओनली अ फ्यू वाले सेंटेंस भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, एज ए टीचर की फीलिंग भी ले ली, एज ए स्टूडेंट की फीलिंग भी ले ली हमने इस चैप्टर में। और लगभग लगभग नहीं, टोटल हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं? 67। टोटल 67 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। और 100% ट्रू रिजल्ट निकालने की ये सारी ट्रिक्स हमने सीखी थी कि कैसे हम किसी भी कथन से 100% ट्रू रिजल्ट निकालते हैं। कोई भी स्टेटमेंट 100% ट्रू रिजल्ट कैसे देगा,
इंडिविजुअल कैसे देगा और मिलकर कैसे देगा, है ना। हाँ जी, ये सब कुछ हम निकाल चुके हैं, सब कुछ हम निकाल चुके हैं। ठीक है जी हाँ। इनको मिलाकर क्या रिजल्ट मिलेगा, इनको मिलाकर क्या रिजल्ट नहीं बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। चलिए साहब, अब हम चलते हैं आगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलॉक्स चैप्टर में पॉसिबिलिटी संभावना। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉसिबिलिटी संभावना। आज हम सीखेंगे कि सिलॉक्स चैप्टर में कैसे पॉसिबिलिटी सही होती है। हमें कैसे पता चलता है कि ये वाली संभावना सही है और ये वाली संभावना गलत है। पॉसिबिलिटी के बारे में हम कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे अभी तक तो हमने डेफिनेट रिजल्ट को चेक करना सीखा था, अभी तक हमने, है ना, डेफिनेट रिजल्ट को चेक करना सीखा था। आज हम सीखेंगे पॉसिबिलिटीज को चेक करना। पॉसिबिलिटीज को कैसे चेक करना है, कैसे हम संभावना को चेक करते हैं कि संभावना कब सही है और कब गलत है। ठीक है जी। तो आज हम पॉसिबिलिटीज को चेक करना सीखेंगे, आज हम संभावना को चेक करना सीखेंगे। पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, कि कब कौन सी संभावना सही होती है, हमें पता कैसे चलता है, कैसे पता चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितने कर चुके हैं, 67 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 68 नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 68 लिखो, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी कि कथन, है ना, कथन लिखो। ठीक है, पहला कथन आपके सामने है, फिर दूसरा कथन भी आपके सामने होगा। पहला कथन आपके सामने है, सम मैंगोजेस आर एप्पल। सम मैंगोजेस आर एप्पल, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। एंड ऑल एप्पल्स आर रेड, और सभी सेब लाल हैं, सभी सेब लाल हैं। ये दो कथन हमारे सामने है ना। कुछ आम सेब है ना, और सभी सेब लाल हैं। कुछ आम सेब हैं, सभी सेब लाल हैं। अब निष्कर्ष हमारे सामने है, कंक्लूजन बोले तो निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष हमारे सामने है। पहला कंक्लूजन है हमारे सामने, सब मैंगोजेस आर रेड, कुछ आम लाल हैं, कुछ आम लाल हैं। दूसरा निष्कर्ष है, ऑल मैंगोजेस आर रेड, सभी आम रेड हैं, मतलब सभी आम लाल हैं, सभी आम लाल हैं। तीसरा है, ऑल मैंगोजेस आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, सभी आम के लाल होने की एक संभावना है। इज अ पॉसिबिलिटी, सभी आम के लाल होने की एक संभावना है, सभी आम के लाल होने की एक संभावना है। और ठीक है, ये तीन कंक्लूजन आपके सामने हैं। अब बताओ इन तीनों निष्कर्ष में से कितने निष्कर्ष हमारे सही हैं, ये बताओ। ठीक है, ये बताओ इन तीनों में से कितने निष्कर्ष सही हैं। कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब है, सभी सेब, सभी सेब, सभी सेब लाल हैं, सभी सेब लाल हैं। ठीक है, पहला है, कुछ आम लाल हैं, कुछ आम लाल है। ठीक है, दूसरा है, सभी आम लाल है, सभी आम लाल है। ठीक है, और तीसरा है, सभी आम के लाल होने की एक संभावना है, सभी आम के लाल होने, सभी आम के लाल होने की एक संभावना है, लाल होने की एक संभावना है। या फिर सभी आम लाल हो सकते हैं, है ना। या फिर इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, ऑल मैंगोज मे बी या कैन बी रेड, ऑल मैंगोज कैन बी रेड, सभी आम लाल हो सकते हैं, सभी आम लाल हो सकते हैं। ऑल मैंगोज कैन बी रेड या मे बी रेड। अब आप लोग बेटा बहुत ही ना ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना
कि पॉसिबिलिटीज को कैसे चेक किया जाता है। आप लोग हमेशा याद रखना, पॉसिबिलिटी के लिए हमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ हमने सिलॉक्स में पढ़ा है अभी तक, बस वही हमारे लिए काफी है और वही पॉसिबिलिटी को डिफाइन करेगा। जो भी कुछ हमने पढ़ा है कैसे, देखो सबसे पहले आप ये देखोगे कि पॉसिबिलिटी किसके बीच में है। पॉसिबिलिटी बेटा मैंगो से रेड के बीच में है। पॉसिबिलिटी किसके बीच में है? पॉसिबिलिटी मैंगो से रेड के बीच में है। पॉसिबिलिटी है आम के लाल होने से रिलेटेड। पॉसिबिलिटी है बेटा आम के लाल होने से रिलेटेड। ये है पॉसिबिलिटी कि आम लाल है कि नहीं है, ये हमारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है बाबू? हाँ जी। पॉसिबिलिटी है मैंगो के रेड होने से रिलेटेड, आम के लाल होने से रिलेटेड। अब ये वाली संभावना सही है या गलत है, ये पता कैसे चलेगा हमें, है ना? आम लाल है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो बाबू जो पॉसिबिलिटी होती है ना, जो पॉसिबिलिटी होती है ना, जो पॉसिबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है डेफिनेट रिजल्ट पर। हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें पहले आम और लाल के बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि भैया पहले तो ये बताओ आम और लाल के बीच में डेफिनेट रिजल्ट क्या, और वो डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा कि ये संभावना सही है कि गलत है। चलो अगर मैं आम और लाल के बीच में डेफिनेट रिजल्ट देखता हूं तो एप्पल से एप्पल कट गया, दोनों पॉजिटिव को मिला के सम मैंगोज आर रेड सही है, ऑल मैंगोज आर रेड में नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। पहला तो डेफिनेट रिजल्ट है। अच्छा डेफिनेट रिजल्ट क्या है कि कुछ आम लाल हैं। अब आप प्रैक्टिकली सोच के बताओ, आपके सामने ठीक है काफी सारे मैंगोज हैं, आपके सामने काफी सारे मैंगोज हैं और सम मैंगोज आर रेड का मतलब पता है क्या है? सम मैंगोज आर रेड का मतलब ये है कि डेफिनेटली कुछ मैंगो तो रेड है, डेफिनेटली कुछ मैंगो तो रेड है, लेकिन ये जो मैंगो है इन मैंगो के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। ये वाले जो मैंगो हैं ये रेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इन इन मैंगो के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये मैंगो का बेसिकली कलर क्या है, बट इतना जरूर पता है कि 100% सम मैंगोज आर रेड, पक्का कुछ मैंगो तो रेड है। अब आप ये सोच के बताओ प्रैक्टिकली कि ये संभावना सही है कि गलत है, कि अगर कुछ मैंगो रेड हैं तो क्या सारे मैंगो के रेड होने की संभावना हो सकती है? सर पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, क्योंकि आपको कुछ ही मैंगो के बारे में तो पता है जो रेड है, बाकी मैंगो के बारे में तो नहीं पता। तो जब कुछ मैंगो रेड हैं तो सभी मैंगो के रेड होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि कुछ है, हो सकता है सभी हो सकता है कुछ ना हो। तो पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है डेफिनेट रिजल्ट पर, डेफिनेट रिजल्ट डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव और 150 पर। तो हम पहले डेफिनेट रिजल्ट निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि इस डेफिनेट रिजल्ट से ये वाली पॉसिबिलिटी निकल पा रही है कि नहीं निकल पा रही। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर कुछ मैंगो रेड है तो सभी मैंगो के रेड होने की संभावना हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती संभावना? आपको क्या पता बाकी के मैंगो के बारे में कि वो रेड है कि नहीं है ना? तो बाकी के मैंगो के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, तो वो रेड हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अब आप ये बताना कि किस रिजल्ट की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे मान लो एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है कि सम बॉयज आर सम बॉयज आर सम बॉयज आर सम बॉयज आर इंजीनियर। एक रिजल्ट है कि कुछ लड़के, है ना, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, है ना। एक रिजल्ट है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं। अब आप मुझे बता सकते हो इस रिजल्ट की कितनी संभावनाएं बनेंगी? कुछ लड़के इंजीनियर हैं, सोच समझ के बताओ इस रिजल्ट की कितनी संभावनाएं बनेंगी। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं, है ना, कितनी संभावनाएं हम बना सकते हैं इस रिजल्ट की, सोच के बताओ। अगर आपको ये कंफर्म है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, पक्का कुछ लड़के इंजीनियर हैं, तो इसकी कितनी संभावनाएं आप बना लोगे? अरे दिल्ली पुलिस का भर दो भाई, जितने भी फॉर्म निकलने सब भरते जाओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ हाँ जी। रिपीटेड कंक्लूजन भी सही होता है कि अरे यार उस दिन समझाया तो था। जो री स्टेटमेंट होते हैं बेटा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो री स्टेटमेंट को ना गलत मानते हैं, लेकिन आप अगर, है ना, डी ग्रेड का कोई पेपर है या सी ग्रेड का कोई पेपर है, क्लरिकल या डी ग्रेड पोस्ट है, तो आप री स्टेटमेंट को सही मान लेना। अगर ऑफिसर रैंक का कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो री स्टेटमेंट को गलत मान लेना। हालांकि आजकल होता क्या है कि एग्जाम में वो कोई भी क्वेश्चन नहीं आता जिसके आंसर में मतभेद है, तो कुछ कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं रीस्टेटमेंट को। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो रीस्टेटमेंट गलत ही होगा, क्योंकि कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। बेटा निष्कर्ष जो है कथन से कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए,
क्योंकि निष्कर्ष का मतलब होता है निचोड़, जो बात कथन की निचोड़ है। बिल्कुल अगर कथन ही कॉपी पेस्ट कर दोगे तो वो थोड़ी कोई निष्कर्ष बनेगा तुम्हारा, है। लेकिन फिर भी डी ग्रेड है, हालांकि अब ये क्वेश्चन री स्टेटमेंट वाला तुम्हें मिलेगा नहीं। हाँ जी, तो मेरे भाई अगर कुछ लड़के इंजीनियर हैं तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी। यहाँ पे अगर कुछ लड़के इंजीनियर हैं तो हो सकता है सारे लड़के इंजीनियर हो, ऑल बॉयज आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी। एक तो ये वाली संभावना बन जाएगी भाई, अगर कुछ है हो सकता है सारे लड़के इंजीनियर हो। और एक ये वाली संभावना बन जाएगी कि कुछ लड़के इंजीनियर है, हो सकता है कुछ लड़के इंजीनियर ना हो, सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ये दो संभावनाएं हमारी बनेंगी, है ना। कुछ है, हो सकता है सभी हो सकता है कुछ ना हो। अब आप ये सोच के बताओ, बहुत ही प्रैक्टिकल सोच के बताना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर, कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है, अब आप बताना कितनी संभावनाएं आपकी बन सकती हैं। अगर मैं कहता हूं कि कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पे कौन कौन सी संभावनाएं बनेंगी, ये बताओ। अगर कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है तो कौन कौन सी संभावनाएं बनेंगी, सोच समझ के बताना। हमें ये कंफर्म है कि पक्का कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है। जैसे ये एक लड़का है हंसता हुआ खेलता हुआ, एक और लड़का है ये भी है हंसता हुआ खेलता हुआ, इसके तो स्पाइक भी है, एक और लड़का है, ठीक है, एक और लड़का है, ठीक है, और एक और लड़का है, ठीक है, ये सभी लड़के हैं। अब हमें कंफर्म है कि सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर, कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है। पता है क्यों कह रहे हैं हम ये बात, कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इससे पूछा ये कौन है पता है, ये इंजीनियर है। हमने इससे पूछा तो ये कह रहा मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, एक्टर। ठीक है, या मान लो आर्किटेक्ट है, ये आर्किटेक्ट है। तो हमने चार में से दो लड़कों से पूछा कि तू कौन है भाई, ये कह रहा मैं इंजीनियर, तू कौन है, मैं आर्किटेक्ट है। तो ये जो लड़के हैं ये डॉक्टर नहीं है। अच्छा, इन दोनों से हमने कुछ नहीं पूछा, इन दोनों से हमने कुछ नहीं पूछा, तो हम ये कह सकते हैं कि सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर, भैया पक्का कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है ना। या फिर मान लो ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर नहीं है, हमें इनसे कुछ पता ही नहीं है। हमें बस ये पता है कि कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है, क्योंकि इन दोनों से पूछे, दोनों ही डॉक्टर नहीं है, बाकी के दोनों के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है। ये है इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन। अब बताओ इस प्रैक्टिकल सिचुएशन की कितनी संभावनाएं सही हो सकती हैं। सर अगर कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है, हो सकता है कुछ लड़के हो, भाई हो सकता है कुछ लड़के हो, तो सम बॉयज आर डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही है। सम बॉयज आर डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। भाई कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है, हो सकता है कुछ लड़के हो, कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है, हो सकता है बाकी के भी लड़के डॉक्टर ना हो। नो बॉय इज डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, नो बॉय इज डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के लिए आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी के लिए आपको ना कॉमन सेंस यूज करना है। क्या यूज करना है? कॉमन सेंस। कि अगर आपका रिजल्ट बना है सम में तो वहां पे ये दो संभावनाएं बन सकती हैं, अगर आपका रिजल्ट बना है सम नॉट में तो वहां पे ये दो संभावनाएं बन सकती हैं, है ना, दो संभावनाएं बन सकती हैं, याद रखना। तो पॉसिबिलिटी अगर एग्जाम में दी गई है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि ये पॉसिबिलिटी किस किस के बीच में है। तो उसके बीच में हम डेफिनेट रिजल्ट निकालेंगे और वो डेफिनेट रिजल्ट बताएगा कि ये संभावना सही है कि गलत है। चलो मैं देखता हूँ, 68 हो गया क्वेश्चन। अब मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, सारे रिजल्ट्स डिस्कस करता हूँ, सारे रिजल्ट्स। आपके सारे मन के वहम दूर हो जाएंगे मैं जब सारे रिजल्ट्स आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। हाँ जी, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं। ऑल एप्पल्स आर ऑल एप्पल्स आर ग्रीन, सभी सेब हरे हैं, सभी सेब हरे हैं, है ना, सभी सेब हरे हैं। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। ऑल मैंगोज कैन बी
ग्रीन, है ना, सम मैंगोज आर ग्रीन बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी, है ना, सम मैंगोज मे नॉट बी ग्रीन, may not be green, no mango is green is a possibility। ये जितनी भी पॉसिबिलिटी है बेटा ये मैंगो से ग्रीन के बीच में है। ये जितनी भी पॉसिबिलिटी मैंने लिखी है ये मैंगो से ग्रीन के बीच में लिखी है। इसीलिए ऑल बॉयज आर नॉट डॉक्टर, बाबू ऑल बॉयज आर नॉट डॉक्टर ही तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही है ऑल बॉयज आर नॉट डॉक्टर। आप भूल गए ऑल नॉट सम नॉट ही होता है, ऑल बॉयज आर नॉट डॉक्टर। जो ऑल नॉट होता है वही सम नॉट होता है, और जो एज इट इज रिजल्ट है वो संभावना नहीं बनती। संभावना बेटा रिजल्ट से अलग होगी ना, सेम रिजल्ट को थोड़ी पॉसिबिलिटी बना दोगे। जो रिजल्ट 100% ट्रू है वो कैसे पॉसिबिलिटी बन जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, सभी सेब हरे हैं, सभी सेब हरे हैं। अच्छा, पहला निष्कर्ष है को सभी आम हरे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ये। दूसरा है कुछ आम हरे हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा है कुछ आम हरे नहीं हो सकते हैं, शायद ये भी संभावना है। चौथा है कोई भी आम हरा नहीं है, एक संभावना है। कोई भी आम हरा नहीं है, एक संभावना है ना। ये भी कैसे पता, नो डॉक्टर इज बॉय भी तो हो सकता है, नो डॉक्टर इज बॉय, नो डॉक्टर इज बॉय, नो डॉक्टर इज बॉय। तो अरे यार डॉक्टर से बॉय की बात नहीं कर रहे हम, मैंने जो पॉसिबिलिटी आपको बताई थी वो बॉय से डॉक्टर बताई थी, सिर्फ और सिर्फ बॉय से डॉक्टर। डॉक्टर से बॉय क्या संभावना होंगी ये हम डिस्कस करेंगे। हाँ, आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। हमने यहाँ पे जो संभावना बता रहे थे ना, यहाँ पे जो संभावना बता रहे थे वो बॉय से इंजीनियर और बॉय से डॉक्टर बता रहे थे, सिर्फ और सिर्फ। इंजीनियर से बॉय नहीं बता रहे थे, बॉय से इंजीनियर और बॉय से डॉक्टर, ये बता रहे थे संभावना। ठीक है जी, हाँ जी। वो वहां पे मैंने रिवर्स संभावना नहीं बताई, वहां पे लेफ्ट टू राइट वाली बताई थी। जैसे ये जो संभावनाएं हैं ये मैंगो से ग्रीन है, मैंगो से ग्रीन। तो आपका जो काम है ना वो मैंगो से ग्रीन रिजल्ट निकालना है बस। ग्रीन से मैंगो क्या संभावना है ये मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं मैंगो से ग्रीन क्या संभावना है ना। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो जहां भी वर्ड यूज होता है मे बी, जहां भी वर्ड यूज होता है कैन बी, है ना, जहां भी वर्ड यूज होता है मे बी, कैन बी, या फिर डायरेक्ट वर्ड यूज होता है पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये संभावना को रिप्रेजेंट करता है। मे बी, कैन बी, पॉसिबिलिटी, है ना, ये सभी संभावना है। इन सब का मीनिंग क्या है, संभावना। इन सब का मीनिंग है संभावना, समझ रहे हो। हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये रिजल्ट है मैंगो से ग्रीन, हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है, डेफिनेट रिजल्ट चेक नहीं करना। अच्छा ये बताओ मैंगो से ग्रीन डेफिनेट रिजल्ट क्या निकला। सर मैंगो से ग्रीन डेफिनेट रिजल्ट निकला ऑल मैंगोज आर ग्रीन, सारे आम हरे हैं। बेटा जब सारे आम हरे हैं ये रिजल्ट पहले से डेफिनेटली है। जो रिजल्ट पहले से डेफिनेट ट्रू होते हैं उनमें हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते, यहाँ पे संभावना नहीं लगा सकती, क्योंकि ये रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है। तो जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। अच्छा, सम मैंगोज आर ग्रीन बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बाबू सम मैंगोज आर ग्रीन ये रिजल्ट भी पहले से 100% ट्रू है। जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है वहां पे हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते, वहां पर हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते, है ना, वहां पर हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ मैंगो ग्रीन नहीं होने की एक संभावना है। बेटा जब सारे आम हरे हैं, जब सारे आम हरे हैं, आपको पता है कि जितने भी आम है सर मेरे पास 10 आम है, 10 के 10 हरे हैं। 10 के 10 आम क्या है, 10 के 10 आम हरे हैं, ठीक है, 10 के 10 हरे हैं।
तो क्या कोई ऐसी संभावना हो सकती है कि कुछ आम हरे ना हो? सर ऐसी कोई संभावना हो ही नहीं सकती। जब 10 के 10 आम हरे हैं, हमें पहले से पता चल गया, तो ऐसी कोई संभावना हो ही नहीं सकती कि कुछ आम हरे ना हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है एक भी आम हरा ना हो? सर जब पहले से पता है 10 के 10 आम हरे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी आम हरा ना हो? अच्छा, पॉसिबिलिटीज में ईदर और यूज होता नहीं है, पॉसिबिलिटीज में ईदर और नहीं यूज होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं छांटोगे तो आप, पॉसिबिलिटी में कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, नन फॉलोस हो जाएगा आंसर, ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती। तो अब आप समझे कि अगर मान लो रिजल्ट आपका आ गया ऑल में, तो फिर मैंगो से ग्रीन कोई संभावना काम नहीं करेगी। जैसे मान लो सभी लड़के डॉक्टर हैं, तो ये बताओ लड़कों से डॉक्टर कितनी संभावनाएं काम करेंगी? सर जब सारे लड़के डॉक्टर हैं, तो लड़के से डॉक्टर कोई संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही पता है कि सारे लड़के डॉक्टर बन गए। अब क्या संभावना लगाओगे तुम, ये बताओ। जब तुमने पूरा रिजल्ट अपना देख लिया कि तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर हैं, इंग्लिश में कितने नंबर हैं, रीजनिंग में कितने नंबर हैं, जीके में कितने नंबर हैं, जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे सब में मार्क्स कितने 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 हैं, तो उसके बाद भी तुम संभावना लगाओगे कि शायद रीजनिंग में मेरे 25 नहीं 50 नंबर हैं। जब तुम देख चुके हो रीजनिंग में तुम्हारे 25 नंबर हैं, तो फिर 25 ही रहेंगे। जब तुम देख चुके हो मैथ्स में तुम्हारे 5 नंबर हैं, तो 5 ही रहेंगे। अब ये थोड़ी कि 2 दिन बाद देखोगे तो 10 हो जाएंगे। तो जब आपको रिजल्ट सारे पहले से पता होते हैं, तो फिर उनके बीच में संभावना नहीं लगाई जाती। जब आपको पता है कि जितने भी मैंगो हैं, सारे के सारे मैंगो हरे हैं, है ना, सारे के सारे मैंगो हरे हैं, तो फिर कितने मैंगो हरे होंगे, है ना, कितने मैंगो हरे होंगे, इसके बीच में कोई संभावना नहीं लगेगी। समझ रहे हो? ईदर और में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम किस केस में नहीं होते थे, एक बार समझ। सम और नो के केस में, सम और नो में अदला बदली हो सकती है। जब पहला रिजल्ट हो सम में, दूसरा हो नो में। सम ए आर बी, नो बी इज ए। ठीक है, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी तब लगती है जब हमारा रिजल्ट 100% ट्रू ना हो, उसी में पॉसिबिलिटी लगा सकते हो। ईदर और भी उसी में लगता है जो रिजल्ट 100% ट्रू ना हो। ठीक है जी हाँ। चलो, तो ये ऑल की थी पॉसिबिलिटी, तो हमने ऑल में देखा कि ऑल में कोई भी संभावना काम नहीं कर रही है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दो कथन है, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब अंगूर हैं, ऑल ग्रेप्स आर रेड। सभी अंगूर लाल हैं, सभी अंगूर लाल हैं। चलिए साहब, निष्कर्ष निष्कर्ष बनाते हैं। पहला निष्कर्ष है, सम एप्पल्स आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ कुछ सेब के लाल होने की एक संभावना है, कुछ सेब के लाल होने की एक संभावना है। ऑल एप्पल्स आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी। सभी सेब के लाल होने की एक संभावना है, सभी सेब के लाल होने की एक संभावना है। सम एप्पल्स आर नॉट रेड इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ सेब लाल ना होने की एक संभावना है, कुछ सेब लाल ना होने की एक संभावना है। नो एप्पल इज रेड इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी सेब लाल ना होने की एक संभावना है, कोई भी सेब लाल ना होने की एक संभावना है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। अब बताओ इन चारों में से कितनी सही है? ये सारी पॉसिबिलिटी बेटा सेब और लाल के बीच में है, ये सारी पॉसिबिलिटी सेब और लाल के बीच में है। तो तुम्हें क्या करना होगा, पहले सेब और लाल के बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालना होगा। वो डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा, वो डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा कि कितनी पॉसिबिलिटी तुम्हारी सही है, कितनी गलत है।
तो तुम सेव और लाल के बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालो फटाक से, जल्दी से, है ना। वो डिसाइड करेगा कि कितनी संभावना सही है कितनी गलत है। हाँ जी, चलिए साहब, अब देखते हैं कितनी संभावनाएं सही हैं। बेटा हमें पता है, अगर मैं चल रहा हूं सेब से लाल तो अंगूर से अंगूर कट गया। हमें पता है कुछ सेब लाल हैं, तो जब कुछ सेब लाल है ना, कुछ सेब लाल है, ये कथन पहले से सही है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ सेब लाल हैं तो सभी सेब लाल हो सकती है, और हो सकता है कुछ सेब लाल ना हो। भाई सीधी सी बात है, हमें पता है कुछ हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे दो संभावनाएं छुपी हैं। कुछ है इसका मतलब हो सकता है कुछ ना हो सकता है सभी हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बात समझाई थी जब चैप्टर शुरू किया था, ये वाला मतलब आज का जब लेक्चर शुरू किया था तो यहीं से शुरू किया था हमने। अच्छा, जब कुछ सेब लाल हैं पहले से पता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भी सेब लाल ना हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक भी सेब लाल ना हो, क्योंकि कुछ तो सेब हमेशा लाल रहेंगी ही रहेंगी। कुछ सेब हमेशा लाल रहेंगी रहेंगी, तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, क्योंकि कुछ सेब तो हमेशा लाल रहेंगी ही रहेंगी, हमेशा रहेंगी। समझ रहे हो? जी हाँ। नेक्स्ट कथन है, ठीक है। अब आप बहुत ही सोच समझ के आंसर देना इस बार। नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। ऑल ऑल बॉय आर, सॉरी गलत, ऐसी बात नहीं है। ऑल बर्ड्स आर डॉग्स, सभी बर्ड्स डॉग हैं, सभी बर्ड्स डॉग हैं, सभी बर्ड्स डॉग हैं। तो यहाँ पे चार संभावनाएं लिखूंगा मैं कैट से बर्ड। नो कैट इज बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, है ना। सम कैट्स आर नॉट बर्ड्स इज अ पॉसिबिलिटी, आर नॉट बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, और all cats are birds is a possibility, is a possibility, and some cats are bird is a possibility, some cats are bird is a possibility। ठीक है जी, हाँ जी। अब आप बताओ, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना पेशेंस के साथ। आपने बेटा ऑल के रिजल्ट की पॉसिबिलिटी समझी थी, सम के रिजल्ट की पॉसिबिलिटी समझ ली, है ना।
अब ये तीसरे रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है नो के रिजल्ट की, यानी कि कैट और बर्ड के बीच में नो, नो का रिजल्ट है नो कैट, नो कैट। 15 से 20 सेकंड में एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं सर। मासावो भाई वास्तव में आनंद कर दे तुमने तो। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, चलिए मेरे भाई। अच्छा, कैट और बर्ड के बीच में क्या रिजल्ट है बाबू? डॉग से डॉग कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा नो कैट इज बर्ड। कोई भी कैट बर्ड नहीं है भैया, कोई भी बिल्ली चिड़िया नहीं है, कोई भी बिल्ली चिड़िया नहीं है। तो जब कोई भी बिल्ली चिड़िया नहीं है, तो ये बात तो पहले से पता है हमें कि कोई भी बिल्ली चिड़िया नहीं है, तो फिर संभावना इसमें नहीं लगा सकते। जो बात हमें पहले से पता है वहां पे हम संभावना नहीं लगा सकते। भाई जब कोई भी बिल्ली चिड़िया नहीं है तो कुछ बिल्ली चिड़िया नहीं है, ये बात भी पहले से सही है ना। इसको मैं पढ़ सकता हूं, सम कैट्स आर नॉट बर्ड, ये भी तो पढ़ सकता हूं।
तो ये भी बात पहले से सही है, और जो बात पहले से सही है उसके बीच में पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई भी बिल्ली चिड़िया नहीं है तो क्या कुछ बिल्ली चिड़िया हो सकती हैं? क्या सभी बिल्ली चिड़िया हो सकती हैं? जब हमें पहले से पता है कि कोई भी बिल्ली चिड़िया नहीं है, तो कभी भी ना तो सारी बिल्ली चिड़िया बन सकती है, ना ही कुछ बिल्ली चिड़िया बन सकती हैं। तो जिस तरीके से बेटा ऑल के रिजल्ट में कोई भी संभावना नहीं बनती, क्योंकि हमें कंप्लीट रिजल्ट पहले से पता होता है, वैसे ही नो के रिजल्ट में भी कोई भी संभावना नहीं बनती। वैसे ही नो के रिजल्ट में कोई संभावना नहीं बनती। जैसे कि मैं आपसे कहूं सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सारे कुत्ते ही बिल्ली हैं, तो कुत्ते से बिल्ली कोई संभावना नहीं है। अगर मैं कहूं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो फिर कुत्ते से बिल्ली दो संभावनाएं, हो सकता है सारे कुत्ते बिल्ली हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो। अगर मैं कहूं कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो भी कुत्ते से बिल्ली कोई भी संभावना नहीं लगेगी, तो भी कुत्ते से बिल्ली कोई संभावना नहीं लगेगी। हाँ, अगर मैं कहूं कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो भी दो संभावना है। अगर कुछ नहीं है तो हो सकता है कुछ होंगे, हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो, है ना, हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो। तो सम नॉट के केस में और सम के केस में दो दो संभावनाएं बन जाती हैं। सम ट्रीज आर प्लांट्स, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं। नो प्लांट्स आर ग्रीन, कोई पौधा हरा नहीं है, कोई भी पौधा हरा नहीं है, कोई भी पौधा हरा नहीं है, कोई भी पौधा हरा नहीं है। अब चार संभावनाएं हैं, चार संभावनाएं हैं। सम ट्री आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेड़ हरे हैं एक संभावना है, कुछ पेड़ हरे हैं एक संभावना है, सभी पेड़ के हरे होने की एक संभावना है, सभी पेड़ के हरे होने की एक संभावना है, कोई भी पेड़, कोई भी पेड़ हरा नहीं है एक संभावना है, कोई भी पेड़ हरा नहीं है एक संभावना है, और कुछ पेड़ हरे नहीं है एक संभावना है, कुछ पेड़ हरे नहीं है एक संभावना है, कुछ पेड़ हरे नहीं है एक संभावना है। ये चार संभावनाएं हैं, ठीक है। हाँ जी, बताओ। 6 9 127 4 41 5, बेटा एनालॉजी में कराई तो थी, यूट्यूब पर कितनी प्रैक्टिस करा रखी है मैंने एनालॉजी की, तो ढेर सारी प्रैक्टिस है यूट्यूब पे एनालॉजी की, वो प्रैक्टिस आप देखो फटाफट से, जल्दी से।
हो गया काम। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं प्लांट से प्लांट काट दूं तो रिजल्ट बन जाएगा सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन। भैया कुछ पेड़ हरे नहीं है, और जब कुछ पेड़ हरे नहीं है, अगर कुछ पेड़ हरे नहीं है तो कुछ हो सकते हैं। भाई कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो, लेकिन हाँ, जब कुछ पेड़ हरे नहीं है तो सारे सारे पेड़ कैसे हरे कर लोगे? सारे पेड़ कैसे हरे कर लोगे ये बताओ। जब कुछ नहीं है तो सारे पेड़ हरे कैसे कर लोगे? जब कुछ पेड़ हरे नहीं है, हाँ ऐसा हो सकता है कोई भी पेड़ हरा ना हो, कुछ नहीं है हो सकता बाकी के भी ना हो। अच्छा, ये तो पहले से, जो बात के पहले से सत्य है उसके बीच में संभावना नहीं लगा सकते, जो पहले से सत्य है उसके बीच में संभावना नहीं लगा सकते। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। तो आपने क्या सीखा बाबू मोशाय? आपने यह सीखा कि अगर मान लो ऑल में रिजल्ट है तो जीरो संभावना। कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में रिलेशन क्या है? अगर मान लो ऑल में रिजल्ट है तो जीरो संभावना, नो में रिजल्ट है तो जीरो संभावना। मतलब जैसे मैं कहूं सभी कुत्ते बिल्ली है या कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कुत्ते से बिल्ली कोई संभावना काम नहीं करेगी। अगर मैं कहूं सभी कुत्ते बिल्ली है या कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कुत्ते से बिल्ली कोई संभावना काम नहीं करेगी। हाँ, अगर मैं कहूं कुछ कुत्ते बिल्ली है और मैं कहूं कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में दो दो संभावनाएं काम करेंगी, है ना। जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली है तो यहाँ पे दो संभावना हो सकता है सभी कुत्ते बिल्ली हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो। अच्छा, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, अभी तो संभावना कुछ नहीं हो सकता कुछ हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो। ठीक है, हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो। चलिए साहब, और नो रिलेशन का जो केस होता है, नो रिलेशन, ठीक है, नो रिलेशन का जो होता है, जहां कोई रिलेशन नहीं होता, वहां पे सारी संभावनाएं सही होती हैं, सारी। वहां पे सारी संभावनाएं सही होती हैं, कि जहां कोई रिलेशन ही नहीं है वहां सारी संभावनाएं सही होंगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 72 से अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि मैं कहूं नो 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 कैट इज रेट। कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। नो रैट इज डॉग, कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है, कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है, कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है। और चार संभावनाएं हैं। नो कैट इज रैट इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। नो कैट इज रैट इज अ पॉसिबिलिटी, एंड some cats are not rat is a possibility, is a possibility, and some cats are rat is a possibility, some cats are rat is a possibility, and all cats are rat is a possibility, is a possibility। अब आप बताओ इनमें से कितनी संभावनाएं सही होंगी, हैं? इनमें से कितनी संभावनाएं सही होंगी, बताओ कितनी संभावनाएं सही होंगी इनमें से?
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कैट और रैट के बीच में, अरे यार ये सारे रिजल्ट कैट और डॉग के बीच में, एक बहुत बड़ी दिक्कत हमसे हो गई है ना। ये जो सारे रिजल्ट हैं वो कैट और डॉग के बीच में है। किस किस के बीच में? कैट और डॉग। ये सारे रिजल्ट कैट और डॉग के बीच में है ना। कैट और डॉग के बीच में, हाँ वो गलत लिख दिया मैंने। अगर कैट और रैट के बीच में थी संभावना तो सारी संभावनाएं गलत थी, सारी संभावनाएं गलत थी। लेकिन ये जो सारे रिजल्ट है ये कैट और डॉग के बीच में है। अब हम कैट और डॉग की बात करें बेटा, दो नेगेटिव को जोड़कर नो रिलेशन का केस है। इसका मतलब कैट और डॉग के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। तो जब कैट और डॉग के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते तो बिटवीन कैट एंड डॉग सारी की सारी संभावनाएं सही होंगी। जहां नो रिलेशन का केस है वहां सारी संभावना सही होती है। जहां नो रिलेशन का केस है, हाँ पहले जो रेट था ना, पहले जो रेट था उसके हिसाब से सब गलत थी। लेकिन नो रिलेशन के केस में, है ना, नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही बनती है। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब एक पॉसिबिलिटी है बेटा ओनली अ फ्यू की। ठीक है, ओनली अ फ्यू की जो पॉसिबिलिटी है उसको कैसे चेक करते हैं? जैसे स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, केवल कुछ ही कारें बसें हैं, केवल कुछ ही कारें बसें हैं। इसकी संभावनाएं कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे कि ओनली अ फ्यू में कितनी संभावना सही है, कितनी संभावना गलत है हमारी? कैसे चेक करोगे? जैसे लिखा हो सम कार्स आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कार के बस होने की एक संभावना है ना, कुछ कार के बस होने की एक संभावना है। सम कार्स आर नॉट बसेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कार के बस ना होने की एक संभावना है, कुछ कार के बस ना होने की एक संभावना है। सभी कार के बस होने की एक संभावना है, सभी कार के बस होने की एक संभावना है। कोई भी कार बस नहीं है एक संभावना है, कोई भी कार बस नहीं है एक संभावना है। कोई भी बस कार नहीं है एक संभावना है, कोई भी बस कार नहीं है एक संभावना है। कुछ बस कार है एक संभावना है, कुछ बस कार है एक संभावना है। सभी बस कार है एक संभावना है, सभी बस कार है एक संभावना है। और कुछ बस के कार ना होने की एक संभावना है, कुछ बस के कार ना होने की एक संभावना है। हाँ जी, अब आप बताओ, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना तो समझो कि आप पॉसिबिलिटी के महाज्ञाता बन गए। बाबू एक चीज याद रखना, अब बेटा कार से बस दो डेफिनेट रिजल्ट है, कुछ कार बस है और कुछ कार बस नहीं है, कुछ कार बस है और कुछ कार बस नहीं है। तो हमारी वही संभावना सही होगी जो इन दोनों रिजल्ट के लिए सही है ना। हमारी वही संभावना सही मानी जाएगी जो इन दोनों रिजल्ट के लिए सही है। और कल की जो क्लास होगी ना बेटा, कल आप लोगों का ना पॉसिबिलिटी का टेस्ट होगा। कल पॉसिबिलिटी का टेस्ट होगा, जो भी कुछ मैंने पॉसिबिलिटी में सिखाया उसका टेस्ट होगा कल। कल क्या है? कल वेंसडे है ना। तो कल पॉसिबिलिटी का टेस्ट होगा, फिर थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे को ये चैप्टर कंप्लीट होगा। मैंने कहा था ना पूरे ही हफ्ता चलेगा लगभग। ठीक है, पिछला पूरा हफ्ता भी और ये पूरा हफ्ता भी। अब आप बताओ बेटा। हाँ जी, कार से बस कौन कौन सी संभावनाएं सही है? बताओ फटाफट से, जल्दी से। सर कुछ कार बस है, कुछ कार बस है एक संभावना, ये बात के पहले से सही है तो जो पहले से सही है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगाते। कुछ कार बस नहीं है, ये भी पहले से सही है, जो पहले से सही है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगाते। अच्छा ये बताओ, क्या सभी कार के बस होने की संभावना हो सकती है? सर पहले कथन के हिसाब से तो सभी कार बस हो सकती है, पहले कथन के हिसाब से तो हो सकती है। लेकिन दूसरे कथन के हिसाब से सभी कार बस नहीं हो सकती। तो ये जो संभावना है ना, ये संभावना पहले कथन के हिसाब से सही है, दूसरे के हिसाब से गलत है, क्योंकि इसके अंदर दो कथन है। तो ये संभावना फाइनली सही नहीं मानी जाएगी, सभी कार कभी बस नहीं हो सकती।
सभी कार कभी बस नहीं हो सकती। जब हमें पता है कि पक्का कुछ ही कार बस है, तो सारी कार कैसे बस हो जाएंगी? अच्छा, कोई भी कार बस नहीं, एक संभावना है सर, जब कुछ कार बस है, इसके सेंस में ये वाली संभावना गलत है। हाँ, इसके सेंस में तो सही है, लेकिन फाइनली हम इसको सही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना, केवल कुछ ही कार बस है। ना तो सारी कार कभी बस हो सकती हैं, ना ही ऐसा हो सकता कि एक भी कार बस ना हो, क्योंकि केवल कुछ ही कार बस है। केवल कुछ ही कार बस है। अच्छा ये बताओ, ऐसा हो सकता है कोई भी बस कार ना हो? सर कोई भी बस कार ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बस से कार रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम बसेस आर कार। बेटा बस से कार जो रिजल्ट है वो है सम बसेस आर कार, कुछ बस कार है। नेगेटिव रिजल्ट बस से कार नहीं बन सकता कोई, सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा। तो इसके हिसाब से कोई भी बस कार नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कुछ बस तो कार होंगी। अच्छा, कुछ बस कार है, ये बात पहले से सही है, इसलिए यहाँ भी पॉसिबिलिटी गलत है। अच्छा, कुछ बस कार है, तो हाँ ऐसा हो सकता है सभी बस कार हो जाए, और ये वाक्य भी सही हो सकता है, क्योंकि कुछ बस कार है, और ऐसा हो सकता है कुछ बस कार ना हो। कुछ है हो सकता है सभी, हो सकता है कुछ ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली 7 एंड 8 फॉलो। अब मैं फिर से पॉसिबिलिटी का ना निचोड़ बताता हूँ आपको, ठीक है जी। मैं आपको फिर से पॉसिबिलिटी का निचोड़ बताता हूं। जैसे जैसे कि अगर बेटा ये बताओ, अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं, अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते से बिल्ली कितनी संभावना है? सर अगर सारी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते से बिल्ली कोई संभावना काम नहीं करेगी। अच्छा, अगर कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है तो? सर तो भी कुत्ते से बिल्ली कोई संभावना काम नहीं करेगी। अच्छा, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो? सर अगर कुछ है तो दो संभावना हो सकता है कुछ ना हो सकता है सभी हो। अच्छा, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो भी दो संभावना है। सर अगर कुछ नहीं है तो हो सकता है कुछ हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो। अच्छा, और कुत्ते से बिल्ली को रिलेशन ही नहीं है तो सारी संभावनाएं ऐसी होंगी। अच्छा, अगर कहें कि केवल कुछ ही कुत्ते बिल्ली हैं, तो केवल अगर कुछ ही कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते से बिल्ली तो कोई संभावना नहीं लगेगी, लेकिन बिल्ली से कुत्ता लगेगी दो। ठीक है, चलिए सर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, जो भी पॉसिबिलिटी मैंने सिखाया आपको, इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके कल आना। सारे क्वेश्चंस का रिवीजन, कल पॉसिबिलिटी का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।